जातिरप्राणिनाम, इस सूत्र के द्वारा भी एकवद भाव किया जाता है। इस सूत्र में कुछ विशेष बातें हैं जिनको समझना अत्यावश्यक हो जाता है। जातिरप्राणिनाम, यह 2 पद का सूत्र है। जाति ही प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। अब प्राणिनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। जाति ही में यद्यपि प्रथमा विभक्ति एकवचन है, तथापि वह प्रथमा षष्ठी बहुवचन के अर्थ में है। इसीलिए अब प्राणिनाम के साथ जब उसका अन्वय होगा तब जाति नाम इस प्रकार से अन्वय करना चाहिए। जाति नाम अर्थात जातिवाची नाम अथवा जातिवाचका नाम, यह तात्पर्य होता है। इस सूत्र के द्वारा प्राणी भिन्न जो होंगे उनमें रहने वाली जो जाति, उस जाति के कथन की यदि विवक्षा होगी, वक्ता की ये इच्छा होगी कि वह प्राणी भिन्न के वाचक जो शब्द, उनमें रहने वाली जो जाति, उस जाति रूपी अर्थ को वो कहना चाहेगा, तो फिर उन 2 शब्दों का या 2 से अधिक शब्दों का जब द्वंद्व समास होगा तो वह एकवद भाव को प्राप्त हो जाएगा। जाति चूंकि अनेकों में एक रहने वाली होती ही है, इसीलिए एकवचन होना स्वाभाविक भी है। अब नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, इस प्रकार से जाति का लक्षण किया भी जाता है, जो नित्य हो और अनेकों में रहे। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जातित्वम, जो नित्य है और अनेकों में समवेत समवाय संबंध से रहती है, नित्य संबंध से रहती है। समवाय का तात्पर्य नित्य संबंध में होता है। तो जो नित्य है और अनेकों में नित्य संबंध से, समवाय संबंध से रहती है, उसको जाति कहते हैं। इस प्रकार से न्याय शास्त्र में जाति का लक्षण किया गया है। अब प्राणिनाम, इस पद में नए समास है। प्राणाः सन्ति येषाम येषु वा ते प्राणिनः न प्राणिनः इति अप्राणिनः। प्राणिनः का तात्पर्य हुआ प्राण वाले, प्राणधारी, और अप्राणिनः का तात्पर्य होता है प्राणी भिन्न, प्राणी सदृश। क्योंकि अप्राणिनाम में नई तत्पुरुष समास है और एक न्याय है, नई वयुक्त मन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थ गति ही। इसका विवेचन नए समास के पाठ में किया जा चुका है। तत्पुरुष समास की चर्चा के क्रम में जब नए समास पर चर्चा हुई थी, तब उस पाठ में इसका विवेचन किया जा चुका है। उस वीडियो को एक बार देख लेना चाहिए। इसका तात्पर्य, न्याय का तात्पर्य यह ही है कि नई वयुक्तम, नई वयुक्तम, नया इव युक्तम। जहां नए समास हो वहां नए समास के साथ जो भी पद युक्त होगा, इसी प्रकार से इव के साथ जो भी पद युक्त होता है, नय युक्तम इव युक्तम, नए से जो युक्त हो अथवा इव से जो युक्त हो, उसको कहेंगे नहि व युक्तम, नय इव युक्तम। नए से युक्त, नए के साथ में लगा हुआ अथवा इव के साथ में लगा हुआ जो पद होगा,
वह अन्य सदृशाधिकरणे, अन्य सदृश अधिकरण अर्थ को बताएगा। अधिकरण का तात्पर्य होता है द्रव्य से, तो अन्य सदृश अधिकरण अर्थात अन्य के जैसा जो द्रव्य, उस अर्थ को बताएगा। क्यों? तथा ही अर्थगति ही, तथा ही अर्थगति ही, क्योंकि ऐसी ही अर्थगति उन शब्दों के प्रयोग से लोक में देखी जाती है। उदाहरण के लिए समझना चाहिए, अब्राह्मणम आनय। अब्राह्मणम आनय इस प्रकार का प्रयोग किया गया कि अब्राह्मण को लाओ। अब अब्राह्मणम, अब्राह्मण इस पद में नए समास है। न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः, नए सूत्र से समास हुआ, न लोपो नए सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो गया, इसलिए अब्राह्मणः बन गया। अब अब्राह्मणः कहने पर किसका बोध होता है लोक में? स्वाभाविक रूप से अब्राह्मणः कहने पर ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के जैसा जो क्षत्रिय इत्यादि होता है उसका आनयन किया जाता है। तो अब्राह्मण पद का श्रवण करते ही सामान्य रूप से ब्राह्मण भिन्न, ब्राह्मण सदृश जो क्षत्रिय आदि होता है उसका बोध होता है। ऐसी ही अर्थगति है। और यहां पर यह अब्राह्मण पद नय युक्त है, नय है। न ब्राह्मण, अब्राह्मण में जो अ है वो नय का ही अ बचा हुआ है, उसके साथ युक्त है ब्राह्मण पद। तो यह ब्राह्मण पद अन्य सदृश अधिकरण अर्थ को बता रहा है। अन्य सदृश अर्थात उससे अन्य और उसके जैसा जो अधिकरण, जो द्रव्य, कौन? क्षत्रिय। तो उसी क्षत्रिय अर्थ को यह अब्राह्मण पद बता रहा है। तो चूंकि लोक में अब्राह्मण इत्यादि पदों का श्रवण करने से तद भिन्न तद सदृश अर्थ का लाभ होता है, ऐसी ही अर्थगति इन शब्दों के श्रवण करने से लोक में देखी जाती है। इसीलिए यह न्याय है नई वयुक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगति ही। इसीलिए नए जो पर्युदास नहीं होता है, दो प्रकार के नहीं होते हैं, इसका विस्तृत विवेचन पाठ में किया गया है। दो प्रकार के नहीं होते हैं, प्रसज्य प्रतिषेधीय नहीं और पर्युदास नहीं। लेकिन जो पर्युदास नहीं होता है वह तद भिन्न तद सदृश का ग्राहक होता है। पर्युदास सदृग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत। पर्युदास जो होता है वह तद भिन्न तद सदृश का ग्राहक होता है और प्रसज्य प्रतिषेध में सर्वथा निषेध होता है। पर्युदास नहीं जब होगा तो उत्तर पद के साथ उसका अन्वय होगा, और जब प्रसज्य प्रतिषेधीय नहीं होगा तब क्रिया के साथ उसका अन्वय होता है। तो न अब्राह्मण हमें पर्युदास नहीं है, इसलिए उस नय के आकार का ब्राह्मण इस उत्तर पद के साथ अन्वय है। और जहां पर प्रसज्य प्रतिषेधी नहीं होता है वहां पर तो उसका सीधे क्रिया के साथ अन्वय होता है। नास्ति, न अस्ति, नास्ति, यहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ है। न अस्ति, नास्ति, यहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ है। इसी प्रकार से अनचि चौ सूत्र है, अनचि चौ सूत्र में भी प्रसज्य प्रतिषेध है। अनचि में जो नय है उसका अन्वय क्रिया के साथ है। अचि न भवति, इस प्रकार से अर्थ है। अच के परम होने पर द्वित्व नहीं होता है, तो जो नय है उसका अन्वय क्रिया में है, इसलिए वहां पर असमर्थ समास की कल्पना भी करनी होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर पर्युदास नहीं होता है, जिसका कि उत्तर पद के साथ नय का अन्वय होता है, वहां पर तद्भिन्न तत्सदृश अर्थ का बोध होता है, क्योंकि ऐसी ही अर्थगति होती है। तो यह इस न्याय के आधार पर नई वयुक्त मन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगति ही, इस न्याय के आधार पर यह फलितार्थ निकलता है कि जो पर्युदास नहीं होता है वह तद्भिन्न तत्सदृश का ग्राहक होता है। तो यहां पर भी अप्राणी नाम में पर्युदास नहीं है, तो यहां पर भी तद्भिन्न तत्सदृश का ग्रहण होगा। अब वह प्राणी भिन्न हो और प्राणी सदृश हो, ऐसे कौन होंगे? तो ऐसे द्रव्यवाचक शब्दों को लिया गया है जो प्राणी भिन्न भी हैं और प्राणी सदृश भी हैं। ऐसे कौन हो सकते हैं? तो ऐसे द्रव्यवाचक शब्द ही हो सकते हैं। इस प्रकार से व्याख्या की गई है। तो द्रव्यवाचक शब्द हो गए अप्राणी, अप्राणिनः से, अप्राणी नाम से द्रव्यवाचकानाम, इस प्रकार से अन्वय करना है। तो तात्पर्य निकलेगा जातिवाचकानाम, द्रव्यवाचकानाम। द्रव्यवाचक जो शब्द होंगे, तन्निष्ठ जो उनमें रहने वाली जो जाति होगी, उसका कथन करना यदि वक्ता को अभीष्ट होगा तो उन दो शब्दों का, उन दो द्रव्यवाचक शब्दों का जब द्वंद्व समास करने चलेंगे तो वह एकवद भाव को प्राप्त हो जाएगा। अब यह द्रव्य क्या होता है यह भी जानना चाहिए। तो गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, इस प्रकार से न्यायशास्त्र में कहा जाता है, गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम।
अर्थात गुण जिसमें रहे, गुण वाला जो होता है उसको द्रव्य कहते हैं। 24 गुण होते हैं, उनमें कुछ विशेष गुण हैं, कुछ सामान्य गुण हैं। तो गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, जो गुण वाला होगा, गुण जिसमें रहेंगे, गुणवान जो होगा उसको द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्य का लक्षण हो, सामान्य लक्षण बताया गया है। तो गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, गुण वाले जो होंगे वो द्रव्य होंगे। और द्रव्यवाचक जो दो शब्द, तन्निष्ठ उनमें रहने वाली जो जाति, उस जाति का कथन करना, जाति को कहना, जाति रूपी अर्थ को कहना यदि वक्ता को अभिष्ट होगा तो वहां पर उन दो शब्दों का जो द्वंद्व समास होगा वह एकवद भाव को प्राप्त हो जाएगा। अब सूत्र में तो जाति ही इतना ही कहा गया है, तो सूत्र के अनुसार तो अर्थ इतना निकलना चाहिए कि जाति का द्वंद्व समास हो तो एकवद भाव को प्राप्त हो। और वृत्ति में अर्थ किया गया जातिवाची नाम, तो जातिवाची नाम अर्थ कैसे निकलता है, तो उसका टीकाकारों ने समाधान बताया कि जात्यवयवक द्वंद्वोपि जाति ही इति उपचर्यते। लक्षणा से जाति शब्द जाति अवयवक द्वंद्व का वाचक हो जाता है। लक्षणा से जाति शब्द ही जात्यवयवक, जातिवाचक शब्द है अवयव जिसके, ऐसा जो द्वंद्व समास, उसका बोध जाति शब्द से ही हो जाता है लक्षणावृत्ति के कारण। तो इस प्रकार से जात्यवयवक जो द्वंद्व होता है उसको भी जाति कहते हैं। और द्रव्यनिष्ठ जो जाति, उसका कथन होने पर एकवद भाव हो जाता है। यह सूत्र का अर्थ निष्पन्न हो जाता है। यह मुख्य बातें इस सूत्र को समझनी होती हैं। और यदि उन्हीं द्रव्यवाचकों में जाति का कथन करना अभिष्ट न हो, अभी तो द्रव्य व्यक्ति का कथन ही करना अभिष्ट हो, तो फिर वहां पर एकवद भाव नहीं होगा। फिर वहां पर समाहार द्वंद्व समास न होकर के तब तो वहां पर इतरेतर योगो द्वंद्व समास ही होगा। यह इसके उदाहरणों से बात स्पष्ट हो जाएगी। तो अब सूत्र की वृत्ति पर विचार करते हैं, जो वृत्ति आचार्य दीक्षित जी ने मूल में लिखी है। जातिरप प्राणिनाम प्राणिवर्ज जातिवाचकानाम द्वंद्व एकवत्। प्राणिवर्ज, अब प्राणी नाम का ही तात्पर्य लिख दिया। प्राणिवर्ज जातिवाची नाम, तो प्राणिवर्ज से किसको लेना है, द्रव्यवाचक को लेना है, क्योंकि वहां पर नए समास के द्वारा प्राणी भिन्न प्राणी सदृश द्रव्य अर्थ लिया गया है। तो प्राणिवर्ज जातिवाची नाम तात्पर्य होगा द्रव्य निष्ठ जातिवाची नाम, द्रव्य में रहने वाली जो जाति, उस का बोध अर्थ, उसका बोध, उस अर्थ को लेना यदि अभिष्ट है तो ऐसे शब्दों का जो द्वंद्व समास होगा वह एकवद भाव को प्राप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं धाना शष्कुली, तो धाना शष्कुली यह उदाहरण इन्होंने दिया है। धानाश्च शष्कुल्यश्च, इस प्रकार से लौकी विग्रह बनेगा। धानाश्च शष्कुल्यश्च, इस प्रकार से लौकी विग्रह बना सकते हैं। धानाश्च शष्कुल्यश्च तयोर जाति ही, इस प्रकार से भी स्पष्ट कथन करने के लिए जाति शब्द को जोड़ा जा सकता है। धानाश्च शष्कुल्यश्च तयोर जाति ही, धान और शष्कुली, तो धान और धान किसको कहेंगे, तो जो भुना हुआ जौ इत्यादि होता है उसको धान कह देते हैं। शष्कुली का तात्पर्य पूड़ी से होता ही है। तो धानाश्च शष्कुल्यश्च तयोर जाति इत्यादि स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए जाति को भी जोड़ा जा सकता है लौकिक विग्रह में। धान जस शष्कुली जस, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो गया। अब धान भी द्रव्यवाचक है, शष्कुली भी द्रव्यवाचक है, और दोनों में जाति का कथन अभिष्ट है। धाननिष्ठ जो जाति, शष्कुलिनिष्ठ जो जाति, उसका कथन करना यहाँ पर अभिष्ट है। धान से धान द्रव्य को, व्यक्ति को नहीं लेना है, शष्कुली से पूड़ी व्यक्ति को नहीं लेना है, अपितु धाननिष्ठ जो जाति, शष्कुलिनिष्ठ जो जाति, धान में रहने वाली जो जाति, शष्कुली में रहने वाली जो जाति, उसका कथन करना यहाँ पर वक्ता को अभिष्ट है। इसीलिए इन दोनों का, धान जस शष्कुली जस, इनका जब अलौकिक विग्रह में द्वंद्व समास करने चलेंगे 4 से द्वंद्व सूत्र से, तो इस सूत्र के द्वारा नियम कर दिया जाएगा जातिर प्राणिनाम, द्रव्यवाचक जो शब्द होंगे, तन्निष्ठ जो जाति होगी, उसका कथन करना अभिष्ट हो तो ऐसा जो समास होगा वह एकवद भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो अब समाहार द्वंद्व समास का जब नियमन हो गया तो अब यह समस्त पद एक वचन को प्राप्त हो जाएगा। और स नपुंसकम, इस सूत्र के द्वारा यह नपुंसक लिंग का हो जाएगा। नपुंसक लिंग का होने से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस शष्कुली के ई को ह्रस्व भी हो जाएगा, धाना शष्कुली बन जाएगा, और फिर सु आएगा तो उसका समूह नपुंसकात से लुक हो जाएगा, तो धाना शष्कुली। इस प्रकार से धाना शष्कुली, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। यह तो एकवद भाव के पक्ष में हुआ, जब जाति का कथन करना हुआ तभी यह धाना शष्कुली रूप बना।
यदि इसी में व्यक्ति पक्ष का आचरण हम कर लें, धान से धान व्यक्ति का बोध करना अभिष्ट है, यह अर्थ मान लें, सस्कुली से सस्कुली व्यक्ति पूरी व्यक्ति का बोध करना अभिष्ट है, यह मान लें, तो फिर यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास न होकर के एकवद भाव न होकर के फिर तो इतरेतर एको द्वंद्व समास ही होगा। तब धाना शस्कुल्यौ, इस प्रकार से द्विवचन अवयवगत द्वित्व है, अवयवगत द्विवचन है, एक धान हो गया एक शस्कुली हो गया, इसलिए द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा समस्त पद से, तो धाना शस्कुल्यौ इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से घटपटम और घटपटौ इत्यादि रूप भी जाने जा सकते हैं। घटश्च पटश्च दोनों ही द्रव्यवाचक हैं। घटनिष्ठ जाति पटनिष्ठ जाति का बोध करना अभिष्ट होगा तो घटपटम इस प्रकार का रूप हो जाएगा। लेकिन जब घट व्यक्ति का पट व्यक्ति का ही बोध करना अभिष्ट होगा तो घटपटौ इस प्रकार का रूप भी बन जाएगा। खटवा पीठम खटवा पीठे खटवा पीठम खटवा पीठे खटवा च पीठश्च, इस प्रकार से लौकिक विग्रह में खटवानिष्ठ जाति पीठनिष्ठ जाति का बोध करना होगा तो खटवा पीठम, यद्यपि व्यक्ति का ही बोध करना होगा तो खटवा पीठे, इस प्रकार खटवा च पीठन च, पीठ शब्द नपुंसक लिंग का माना गया तो खटवा पीठे इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर है, यदि वो जाति का द्रव्यनिष्ठ जाति का कथन करना चाहता है तो एकवद भाव करना है, यदि द्रव्यनिष्ठ जाति का कथन नहीं करना चाहता है तो फिर वहां पर इतरेतर एको द्वंद्व समास होकर के द्विवचन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रमुख उदाहरण निष्पन्न होता है धाना शस्कुली। धाना शस्कुली इसका उदाहरण हुआ और धाना शस्कुल्यो भी पाक्षिक रूप बन सकता है व्यक्ति विवक्षा पक्ष में। तो इस प्रकार से आगे लिखते हैं धाना शस्कुली प्राणी नाम तु विक्षुद्राहा, जहां पर प्राणीवाचक शब्द होंगे वहां पर फिर एकवद भाव नहीं होगा। जैसे विक्षुद्राहा, विशश्च शूद्राश्च, विश से वैश्य को लेना है, शूद्र से शूद्र को, शूद्र विश से वैश्य व्यक्तियों को लेना है, शूद्र से शूद्र व्यक्तियों को लेना है। तो यहाँ पर वैश्यनिष्ठ जाति अर्थ वैसे भी ये तो प्राणीवाचक हो गया, प्राणीवाचक विश से वैश्य प्राणी हो गए, शूद्र से शूद्र प्राणी हो गए, तो इनका एकवद भाव अब नहीं होगा। तो विश जस शूद्र जस इस अलौकिक विग्रह में द्वंद्व समास हो जाएगा इतरेतर एको द्वंद्व समास। तो विक्षुद्राहा, यदि यहाँ पर जाति का भी कथन करना चाहें, कदाचित विषनिष्ठ जाति शूद्रनिष्ठ जाति इस प्रकार से जाति का भी कथन करना चाहें तो भी यहाँ पर बहुवचन हो सकता है। क्यों? एकवद भाव तो नहीं ही होगा क्योंकि प्राणीवाचक नहीं रहे। तो और जाति का कथन करने पर भी एक वचन हो एक वचन ही हो बहुवचन न हो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक पक्ष में बहुवचन भी हो सकता है। जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम, बहुवचन का प्रयोग भी हो ही जाता है, इसलिए विक्षुद्राहा इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर इतरेतर समाहार द्वंद्व समास एकवद भाव नहीं होगा। तो उसी को लिखा है विड द्रव्य जाति प्राणी नाम तु विक्षुद्राहा। आगे लिखते हैं द्रव्य जाति या नाम एवं, द्रव्य जाति या नाम एवं कि द्रव्यनिष्ठ जो जातिवाचक द्रव्यनिष्ठ जो जाति है उसका ही कथन करना अभिष्ट हो तभी यह एकवद भाव होगा। द्रव्य से इतर यदि गुणवाचक शब्द आ जाए अथवा क्रियावाचक शब्द आ जाए तन्निष्ठ जो जाति होगी, क्योंकि अप्राणी नाम से द्रव्यवाचक को ही लिया गया है। अप्राणी तो गुणवाचक शब्द भी हो सकते हैं, दोनों क्रियावाचक शब्द हों तो वो भी अप्राणी हो सकते हैं। तो अप्राणी नाम से न क्रियावाचक शब्दों को लिया गया न गुणवाचक शब्दों को लिया गया, अपितु अप्राणी नाम से द्रव्यवाचक शब्दों को ही लिया गया है। इसीलिए लिखते हैं द्रव्य जाति या नाम एवं द्रव्यवाचक जो शब्द तन्निष्ठ जो जाति उनमें रहने वाले जो जाति उन्हीं का यदि द्वंद्व समास करना है तभी वह एकवद भाव को प्राप्त होगा। यदि दोनों गुणवाचक शब्द आ जाएं, यदि दोनों क्रियावाचक शब्द आ जाएं तो उनका यदि द्वंद्व समास करना है तो फिर वह तो एकवद भाव को प्राप्त नहीं होगा, अपितु वह तो फिर उसमें तो इतरेतर एको द्वंद्व समास ही होगा। जैसे रूप रसौ गमना कुंचने, रूप रसौ गमना कुंचने, रूपम च रसश्च, यहाँ पर एक रूप गुणवाचक हो गया, दूसरा रस ये भी गुणवाचक हो गया। तो है तो ये अप्राणी, प्राणी भिन्न है, किंतु ये दोनों द्रव्यवाचक न होकर के गुणवाचक हो गए हैं। इसीलिए यहाँ पर इनका आप द्वंद्व समास जब करने चलेंगे तो फिर एकवद भाव नहीं होगा, अपितु यहाँ पर तो फिर इतरेतर एको द्वंद्व समास होकर के रूप रसौ इसी प्रकार का रूप निष्पन्न होगा। इसी रूप और रस यह इसका तात्पर्य हुआ। इसी प्रकार से गमना कुंचने,
गमनम च आकुंचनं च, गमन मतलब गमन क्रिया, आकुंचन मतलब सिकुड़नारूपी क्रिया, उत्क्षेपणम अपक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम, इस प्रकार से 5 कर्म बताए गए हैं न्याय शास्त्र में। तो वहां पर कर्म शब्द क्रियावाचक ही है। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन ये सब क्रिया ही है, कर्म का तात्पर्य क्रिया में ही होता है। तो गमनाकुंचने गमनम च आकुंचनम च, जाना और सिकुड़ना ये दोनों क्रियावाचक शब्द हो गए। क्रियावाचक शब्द यद्यपि ये भी अप्राणी है, प्राणी भिन्न है, किंतु प्राणी भिन्न से केवल द्रव्यवाचक को ही लिया गया है, क्रियावाचक को नहीं लिया गया, गुणवाचक को नहीं लिया गया। इसलिए इनका भी द्वंद्व समास होगा तो परस्पर, तो फिर वह एकवत भाव को प्राप्त नहीं होगा, अपितु इतरेतर को द्वंद्व समास होकर के गमनाकुंचने इस प्रकार का द्विवचन का रूप बनेगा। फलम फले की तरह ज्ञानम ज्ञाने फलम फले गमनम च आकुंचनं च इति गमनाकुंचने। रूप अलौकिक विग्रह बनाना हो दोनों का तो रूपम च रसश्च रूपसु रससु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन जाएगा। गमनाकुंचने का भी गमनम च आकुंचनम च गमनसु आकुंचनसु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन जाएगा। तो रूप रसौ गमनाकुंचने इत्यादि रूप बने हैं। यहाँ पर एकवत भाव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों अप्राणी हैं, अप्राणी होते हुए भी द्रव्यवाचक नहीं हैं, अपितु रूप रस गुणवाचक हो गए, गमन और आकुंचन क्रियावाचक हो गए, इसीलिए इनमें एकवत भाव नहीं हुआ। रूप रसौ गमनाकुंचने इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया है। आगे एक विशेष बात लिखते हैं कि जाति प्राधान्य एव अयम एकवत भाव द्रव्य विशेष विवक्षायाम तु बदरामलकानी। कह रहे हैं कि जब जाति का प्राधान्य, ये बात पहले भी बता दी गई है कि द्रव्यनिष्ठ जो जाति उसी का प्राधान्य जहां विवक्षित होगा, उसी को कहना जहां विवक्षित होगा, द्रव्यनिष्ठ जाति का कथन करना जहां विवक्षित होगा, वहीं पर जाति का प्राधान्य होगा। और जाति का जहां प्राधान्य होगा वहीं पर अयम एकवद भाव, वहीं पर यह एकवद भाव होगा। द्रव्य विशेष विवक्षायाम तु, जहां पर द्रव्य विशेष की विवक्षा हो जाएगी, द्रव्य व्यक्ति का बोध करना विवक्षित हो जाएगा, वक्ता का यह अभिष्ट हो जाएगा कि मैं द्रव्य व्यक्ति का ही, द्रव्य व्यक्ति विशेष का ही बोध करूं, तो वहां पर तो फिर द्रव्य विशेष विवक्षायाम तु बदरामलकानी, वहां पर जहां द्रव्य विशेष की विवक्षा होगी वहां फिर बहुवचन हो ही जाएगा। जैसे इससे पहले भी देखा गया था, खटवा पीठे धाना सुस्कुल्य इत्यादि प्रयोग बनाए गए थे। तो अब यहां पर इसका उदाहरण ये देते हैं बदरामलकानी। तो बदराणी च आमलकानी च, बदराणी च आमलकानी च, बदर और आमलक दोनों द्रव्यवाचक शब्द ही हैं। बदर से बदरी का फल लेना है, आमलक से आमलकी का फल लेना है। तो बदरी का फल, आमलकी का फल, बेर का फल और आंवले का फल इत्यादि अर्थ जहां पर फल व्यक्ति का बोध करना विष्ट होता है, वहां पर तो फिर द्रव्य विशेष की विवक्षा हो जाती है, जाति की विवक्षा नहीं रहती, इसलिए वहां पर फिर बहुवचन हो जाता है। प्रश्न ये होगा कि जाति बदरामलकानी में बहुवचन क्यों हो गया? क्योंकि ये भी द्रव्यवाचक हैं और जातिरव प्राणी नाम से इनका एकवत भाव होना चाहिए, नित्य से होना चाहिए। तो बदरामलकम ऐसा ही प्रयोग होना चाहिए। बदरामलकानी इस प्रकार का प्रयोग कैसे हो रहा है? क्योंकि दोनों द्रव्यवाचक हुए, द्रव्यवाचक होने से तन्निष्ठ जाति का बोध करेंगे तो एक वचन ही होगा, क्योंकि जाति प्राणी नाम सूत्र के द्वारा तो नित्य से एकवत भाव होता है, विकल्प से एकवत भाव तो होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि उस सूत्र के द्वारा नित्य से एकवत भाव होता है, किंतु वहां पर उस सूत्र में जब जाति का ही प्राधान्य विवक्षित होगा तभी एकवत भाव होगा। जब जाति का प्राधान्य विवक्षित न होकर के व्यक्ति का प्राधान्य विवक्षित हो जाएगा तब तो वहां पर बहुवचन आराम से हो ही सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो बदरामलकानी, बदरामलकानी इत्यादि के आगे कोई खादती इत्यादि क्रियापद जोड़ देने से सह बदरामलकानी खादती, वह बदरी के फल आमलकी के फल को खाता है। तो जाति का तो भक्षण हो नहीं सकता, जाति को तो खाएगा नहीं, जाति तो अमूर्त है तो उसका तो भक्षण नहीं हो सकता, मूर्त पदार्थ का ही भक्षण हो सकता है। तो बदर और आमलक इन फलों व्यक्ति फल बदर व्यक्ति को, बदरी के जो फल हैं उन फल व्यक्ति को, आमलकी के जो फल हैं उन फल व्यक्ति का ही भक्षण हो सकता है। तो खादती इत्यादि क्रिया पद का अध्यार करके यहाँ पर बदरी शब्द
बदरी फल व्यक्ति का वाचक हो जाता है, आमल की शब्द आमल की फल व्यक्ति का वाचक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति विवक्षा हो गई, द्रव्य विवक्षा हो गई, द्रव्य की प्रधानता हो गई, द्रव्य व्यक्ति की प्रधानता हो गई, द्रव्यनिष्ठ जाति की प्रधानता नहीं रही। इसलिए यहाँ पर एक पक्ष में बहुवचन भी हो जाएगा। द्वंद्व समास होने से, इतरेतर योग द्वंद्व समास होने से बहुत की विवक्षा है, बदरी के बहुत सारे फल हैं, आमल की भी बहुत सारे फल हैं, उनका भक्षण करता है, तो बदरा मलकानी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाएगा। किंतु जब इसी में जातिनिष्ठ जाति की व्याख्या कर देंगे तो फिर बदरा मलकम इस प्रकार का एक वचन भी हो सकता है। तो बदरी वही लिखा, जाति प्राधान्य एव अयम एकपद भावः, अयम एकपद भावः अर्थात जातिर प्राणिनाम इति अनेन सूत्रेण विधीयमान एकपद भावः, जातिर प्राणिनाम इस सूत्र के द्वारा विधीयमान जो एकपद भाव है वह द्रव्य विशेष व्याख्यायाम तो जाति प्राधान्य एवं अयम एकवद भावः द्रव्य विशेष व्याख्यायाम तो बदरा मलकानी, द्रव्य विशेष की व्याख्या करने पर तो फिर बदरा मलकानी रूप ही बनेगा, जाति प्राधान्य होने पर तो बदरा मलकम ये रूप भी बन सकता है। अब यहाँ पर जो बदरी शब्द है वह बदरी फल का वाचक है, आमल की शब्द जो है वह आमल की के फल का वाचक है। तो कैसे बदरी और आमल की तो वृक्ष विशेष हो गए, लेकिन बदरी आमल की वृक्ष विशेष भी हैं और बदरी और आमल की से उनके फल को भी लिया जाता है। तो ऐसा बदरी शब्द से बदरी का फल, आमल की शब्द से आमल की का फल ऐसे कैसे लिया जाएगा, तो उसका तद्धित प्रत्ययों का यहाँ पर विशेष प्रभाव रहता है, जिसके कारण से इस प्रकार का रूप बनता है कि बदरी शब्द है, बदरिया फलम, इस प्रकार से इस अर्थ में अनुदात्तेश्च इत्यादि सूत्र से अय प्रत्यय हो जाता है, और बदरिया फलम इस अर्थ में बदरी शब्द से अय प्रत्यय हो गया। उस अय प्रत्यय का फिर फले लुक इस सूत्र से लुक हो जाता है, जो अय प्रत्यय हुआ है बदरिया फलम इस अर्थ में, उस अय प्रत्यय का फले लुक इस सूत्र से लुक हो गया। लुक होने से फिर दोबारा से बदरी बन गया। अब बदरी शब्द बदरी के फल का वाचक हो गया, क्योंकि पहले बदरी शब्द था वृक्ष का वाचक, उससे फल अर्थ में अय प्रत्यय किया और उस अय प्रत्यय का भी लुक कर दिया, तो पुनः बदरी शब्द बन गया। अब ये बदरी शब्द जिसमें कि अय का लुक किया जा चुका है वह बदरी के फल का वाचक हो गया। अब लुक तद्धित लुकी इस एक सूत्र के द्वारा जो बदरी में ङीश प्रत्यय हुआ है, गौरादिगण का मान करके सिद्ध गौरादिभ्यष्ट से ङीश हुआ, उस ङीश का भी लुक हो जाता है। तो दोबारा से फिर बदरी शब्द बदर शब्द के बदर के रूप में आ जाता है, तो उसका ही फिर बदराणी इस प्रकार का लौकिक विग्रह बनाया गया है। तो बदर शब्द का मतलब भी हो जाएगा बदरी के फल। इसी प्रकार से आमल की शब्द भी सिद्ध होगा, आमल की शब्द से आमलक्या फलानी इस अर्थ में नित्यम वृद्धशरादिभ्य इस सूत्र के द्वारा विकारार्थक मैट प्रत्यय हो जाता है, और उस मैट प्रत्यय का भी फले लुक से लुक हो जाता है। फिर वही आमलकी के भी ङीश का लुक तद्धित लुकी से लुक हो जाता है। तो इस प्रकार से आमलक शब्द आमल की शब्द आमलक के रूप में आ जाता है, ङीश का भी लुक हो गया है। तो आमलक शब्द अब आमलकी के फल का वाचक हो गया। तो बदराणी च आमलकानी च इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाया गया है, और बदराणी में बदर शब्द फल का वाचक है, आमलकानी में आमलक शब्द फल का वाचक है। तो इस प्रकार से बदराणी च आमलकानी च विग्रह बना करके बदरा मलकम बदरा मलकानी इस प्रकार से दो रूप सिद्ध हो सकते हैं, होते हैं। तो व्यक्ति वक्षा पक्ष होगी तो बदरा मलकानी, जाति वक्षा पक्ष होगा तो बदरा मलकम। तो बदर शब्द और आमलक शब्द बदर के फल के आमलक के फल के वाचक है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। बदर शब्द से ङीश करेंगे बदरी बनेगा, ये तो बदरी स्त्रीलिंग में हो गया। फिर बदरिया फलम अर्थ में अय प्रत्यय करेंगे, उस अय प्रत्यय का फिर फले लुक से लुक हो जाएगा, तो फिर बदरी शब्द बनेगा। बदरी शब्द पुनः बदरी के फल का ही वाचक रहेगा, क्योंकि अय प्रत्यय किया था, उसका लुक हो गया है। फिर लुक तद्धित लुकी सूत्र से बदरी के ङीश का भी लुक हो जाएगा, तो बदर के रूप में आ जाएगा, तो बदर शब्द बदरी फल का वाचक होगा। इसी प्रकार से आमल की शब्द आमलक शब्द से ङीश करेंगे आमल की बनाएंगे, आमल की शब्द से मैट प्रत्यय करेंगे नित्यम वृद्धशरादिभ्य सूत्र के द्वारा, तो आमल की ही रहेगा। फिर उस मैट का भी लुक हो जाएगा फले लुक से, तो फिर आमल की बना, और आमल की बनने के बाद फिर ङीश का भी लुक हो जाएगा लुक तद्धित लुकी सूत्र से, तो आमलक बनेगा। यह आमलक शब्द आमलकी के फल का वाचक हो जाएगा। तो बदर से लेना है बदर का फल,
और बदरी का फल और आमलक से लेना आमलकी का फल। उन फल की जब विवक्षा होगी, फल व्यक्ति का जब बोध करना अभिष्ट होगा तो इतरेतरे को द्वंद्व समास होगा। जब तन्निष्ठ जाति का बोध करना होगा तो फिर समाहार द्वंद्व समास होकर के बद्रामलकम बद्रामलकाणी, इस प्रकार से दो रूप निष्पन्न हो जाते हैं। तो यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, कब वो जाति का प्राधान्य करना चाहे, कब वह व्यक्ति का प्राधान्य करना चाहे। जाति का प्राधान्य करेगा, एक पद भाव करना है। जाति का प्राधान्य न कर करके द्रव्यनिष्ठ जो व्यक्ति का प्राधान्य उसको करना है तो फिर बहुवचन होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि द्रव्यनिष्ठ जाति के प्राधान्य पर ही होता है, गुणनिष्ठ जाति के प्राधान्य होने पर अथवा क्रियानिष्ठ जाति के प्राधान्य होने पर यह एक पदभाव नहीं होता। वहां तो फिर इतरेतर द्वंद्व समास ही होता है, क्योंकि अप्राणी नाम में अब नयमयुक्त न्याय के द्वारा प्राणी द्रव्यवाचक को ही लिया गया है। प्राणी भिन्न प्राणी सदस्य जो होंगे द्रव्यवाचक ही होंगे, द्रव्यवाचक ही लिए गए हैं, गुणवाचक या क्रियावाचक नहीं लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जातिरप प्राणी नाम यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका विवेचन पूर्ण होता है, अग्रिम सूत्रों का विवेचन अग्रिम पाठों के माध्यम से किया जाएगा।